नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ हैं बबीता और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के महासंग्राम में। क्या आज महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मैच है? क्या धोनी अपना आखिरी मैच खेलने वाले हैं? और चेन्नई सुपर किंग्स का रुख क्या होगा, क्योंकि आज लीग का आखिरी मैच भी है। ऐसे में पहले से ही बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स क्या इस मैच में हैप्पी एंडिंग कर पाएगी? लेकिन कल एक बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिला, क्योंकि कल हुई है विराट वापसी। विराट कोहली फॉर्म में आए, एक ऐसी पारी खेली और अपनी टीम को दिला दी जीत। और लोग कह रहे हैं ये तो है विराट वापसी। देखिए रिपोर्ट। बड़ा था मैच, विराट का शानदार कमबैक। कोहली छाए, आरसीबी को प्लेऑफ के करीब लाए। मैक्सवेल का तूफान, जीत बनाई आसान। रन मशीन, चेज मास्टर, क्लास बल्लेबाज, ये उस दिग्गज बल्लेबाज के नाम है जो इस आईपीएल में खराब फॉर्म के चलते सवालों के घेरे में खड़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। अब तक सुन्न पड़ा कोहली का बल्ला गुजरात टाइटंस के खिलाफ बड़ी मैच में ऐसा बरसा कि सबकी बोलती बंद हो गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान कोहली ने शानदार वापसी करते हुए धमाकेदार पारी खेली और टीम को अहम जीत दिलाई। इस जीत के साथ बेंगलुरु के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस भी अब बन गए। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। जवाब में बेंगलुरु ने 18.4 ओवर में 2 विकेट पर 117 रन बनाकर मुकाबला 8 विकेट से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने मजबूत शुरुआत की। कप्तान फॉफ डू प्लेसिस और पूर्व कप्तान विराट कोहली अच्छे टच में दिखे। खास तौर पर किंग कोहली ने जलवा दिखाया। अब तक खराब किस्मत और फॉर्म से जूझ रहे कोहली ने विराट वापसी की और जबरदस्त पारी खेली। उन्होंने पारी की पहली ही गेंद पर बेखौफ तरीके से खेलना शुरू किया। वो आज एक मिशन के तहत मैदान पर उतरे और बड़ी मैच में बड़ी पारी खेलकर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचाया और प्लेऑफ के करीब लेकर आए। विराट जिस जोश और जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं वो इस पारी में भरपूर देखने को मिला। विराट ने 8 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 54 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेली। 23 की औसत से अब तक 14 मैचों में 309 रन विराट के नाम हो गए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। विराट के सीजन में ये दूसरी हाफ सेंचुरी है। उनकी पिछली 50 काफी धीमे थी, लेकिन वो गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ विस्फोटक अंदाज में खेले और सिक्स जड़कर मात्र 33 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। विराट ने शानदार पारी के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने टी20 क्रिकेट में आरसीबी के लिए 7000 रन पूरे कर लिए। वो ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। विराट के अलावा फॉफ ने कप्तानी पारी खेली। वो विराट के साथ एक छोर पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और पहले विकेट के लिए 115 रनों की शतकीय साझेदारी की। फॉफ ने जुझारू तरीके से खेलते हुए अच्छे टच में दिख रहे विराट को ज्यादा स्ट्राइक दी और मौका मिलने पर शानदार शॉट भी लगाए। हालांकि विराट और फॉफ अंत तक नहीं टिक सके और आउट हो गए, लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाज अपना काम कर गए और अंत में आकर ग्लेन मैक्सवेल ने फिनिशिंग टच दिया। मैक्सवेल ने अपने विस्फोटक अंदाज में खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। मैक्सवेल ने 18 गेंदों पर ताबड़तोड़ 40 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। जबकि इससे पहले फॉफ डू प्लेसिस ने 5 चौकों की मदद से 38 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली। गुजरात की ओर से सिवाय राशिद खान के सभी गेंदबाज महंगे और नाकाम साबित हुए। राशिद ने विराट, फॉफ और मैक्सवेल को चुनौती दी, लेकिन बाकी गेंदबाजों का साथ न मिलने से वो अकेले पड़ गए और मैच का रुख नहीं पलट सके। राशिद ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए। इससे पहले गुजरात ने कप्तान हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, रिद्धिमान शाह और राशिद खान की शानदार पारियों के दम पर 168 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। टीम की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही। टॉप ऑर्डर में सिर्फ शाह ने 31 रनों का योगदान दिया। 32 के स्कोर पर 3 विकेट गिरने के बाद हार्दिक और मिलर ने पारी को संभाला और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। हार्दिक ने 47 गेंदों पर 62 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। वहीं मिलर ने 3 छक्कों के सहारे 25 गेंदों पर 34 और राशिद ने 6 गेंदों पर 19 रन बनाए। आरसीबी की ओर से इनफॉर्म गेंदबाज जॉश हेजलवुड सफल तो रहे, लेकिन उन्होंने काफी रन भी लुटाए। हेजलवुड ने 4 ओवर में 39 रन दिए और 2 विकेट लिए। मैक्सवेल और हसरंगा को भी एक विकेट मिला। आरसीबी ने इस जीत के साथ एक तीर से 2 निशाने किए हैं।
उसकी इस जीत से पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ की होड़ से बाहर हो गई। वहीं बेंगलुरु ने 14 में से 8 मैच जीतकर 16 अंकों के साथ लीग चरण खत्म किया। वो फिलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी समस्या उसकी -0.253 की नेट रन रेट है। अब बेंगलुरु तभी प्लेऑफ में पहुंच सकता है जब दिल्ली कैपिटल्स अपना आखिरी मैच हारे, और अगर ये नहीं होता है तो राजस्थान की बड़े अंतर से हार बेंगलुरु को प्लेऑफ में पहुंचा सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो बहुत दिनों से फैंस ये उम्मीद कर रहे थे कि विराट कोहली का बल्ला कब चलेगा, विराट कोहली का बल्ला कब चलेगा। 3 गोल्डन डक, उसके अलावा 20 रन पर जब आउट हुए थे, खुद से भी काफी नाराज थे। लेकिन विराट कोहली बताते हैं कि उन्होंने 90 मिनट प्रैक्टिस की थी इस इनिंग से पहले, नॉन स्टॉप 90 मिनट उन्होंने प्रैक्टिस की थी, और उसके बाद आई ये शानदार पारी। एक विराट वापसी कह सकते हैं इसको बेटा, क्योंकि बिल्कुल सही स्टेज पे आई है जब आपकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी आपसे नहीं खेलने की। अगर आप ये मैच हार जाते तो आप बाहर हो जाते आईपीएल से। हाँ बिल्कुल रवीश, ये इसीलिए वो इतने बड़े महान खिलाड़ी जाने जाते हैं कि इतने बड़े मैच के लिए उनके लिए कल ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। कल आरसीबी के लिए डू और डाई था एक तरीके से। वो जीतते तो ही वो प्लेऑफ की लिस्ट में आ सकते थे, कि अभी भी उनके होप्स हैं कि वो प्लेऑफ की लिस्ट में जा सकते हैं। और जिस हिसाब से हम कह रहे थे कि लास्ट मैच में उन्होंने जो 20 रन जैसे निकाले थे, और हमें पक्का ये उम्मीद थी कि वो कल के मैच में भी वो ऐसे ही एक्सेलरेट करके उस रन को आगे बढ़ाएंगे और अपनी टीम को बहुत अच्छी उन्होंने जीत हासिल करवाई। जिस हिसाब से उनके ओपनर्स, वही है कि ओपनर्स चल गए, उनके साथ डुप्लेसी ने भी साथ दिया, और विराट ने भी, जो उनकी पार्टनरशिप थी वही उनको आधा मैच निकाल के ले गई, जो उन्होंने कल बहुत बड़ा रोल निभाया एक बीइंग अ कैप्टन का। और जो इतने टाइम से वो जिस इनिंग्स का वेट कर रहे थे, वो कल वो इनिंग वापस आई उनकी। अभी तक कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विराट कोहली कह रहे हैं कि 90 मिनट उन्होंने नॉन स्टॉप प्रैक्टिस की थी इस मैच से पहले, और उसके बाद ये इनिंग आई। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक खिलाड़ी के लिए। पहले भी वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे जरूर, लेकिन काफी टाइम से रन नहीं आ रहे थे, और फिर उन्होंने 90 मिनट नॉन स्टॉप प्रैक्टिस की। तो जब आप फॉर्म में नहीं है, कितना इंपॉर्टेंट होता है नेट्स में टाइम बिताना। आई थिंक जब प्लेयर फॉर्म में नहीं होता ना, तो वो खुद से भी बहुत परेशान होता है, खुद से भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वो नहीं कर पा रहा है जो वो करना चाहता है। कभी कभार वो बहुत कोशिश भी करता है, और अभी उनके साथ ऐसा हुआ हो कि मुझे लगता है कि वो और भी ज़्यादा फोकस हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से बैटिंग कर रहे होंगे। उनको लग रहा, जो उनके फॉल्ट्स होंगे, फ्लॉज होंगे, वो ज़रूर उस पर वर्क कर रहे होंगे कि क्या हो रहा है। पिछले मैचेस में भी जो हुआ होगा उसको भी फ्लैशबैक में जाके उनको भी उस पर भी कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल। कल एक बार हमने देखा बबीता, राशिद खान ने उनको आउट किया, स्टम्प्ड हो गए विराट कोहली। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते तो शायद खत्म भी कर सकते थे इनिंग को, लेकिन एक्सीलरेशन देना चाहते थे, और फिर एक बार स्पिनर ने उनको अपना शिकार बनाया। हाँ बिल्कुल, जो वो स्टेप आउट कर रहे थे वो गए तो बिल्कुल सही थे, क्योंकि जिस टाइम पे वो खेल रहे थे, जितने रन्स वो बना चुके थे, उस टाइम वो आपको बॉल बहुत अच्छे नज़र आने लगता है। तो हल्का सा उनका मिस टाइमिंग हो गया, जो जिसकी वजह से वो स्टंप आउट हो गए। मुझे ऐसा लगता है गए बिल्कुल सामने खेलने की तरफ कोई थे, बट हल्का सा मिस जज हो गया, मिस टाइमिंग हो गया, तो उसकी वजह से वो स्टंप हो गए। लेकिन कल तारीफ करनी पड़ेगी ग्लेन मैक्सवेल की भी, जिस तरीके से वो आखिर में आए, जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स लगाए। वो भी एबी डिविलियर्स गए हैं, तो मैक्सवेल एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि 360 डिग्री में शॉट्स खेल सकते हैं। आई थिंक हाँ, बट पहले मैं उसको कहूँगी कि वो बहुत लकी रहे हैं कि वो पहली बॉल पे जो बेस पे जो बॉल लगी, बेल गिरा नहीं है, बेल गिरी नहीं। हाँ, तो उसके लिए भी वो बहुत लकी रहे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट बॉल से उनका इंटेंशन ये था कि उन्हें मारना ही है, जिसके लिए वो आए थे। तो वो मुझे लगता है कि वो सेकेंड बॉल पे भी फिर उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहते थे। इंटेंसिटी बहुत अच्छी थी, अपनी हाई इंटेंसिटी के साथ ही आए, अपने शॉट्स लगाए और अपनी टीम को पार लेके गए। बिल्कुल, ग्लेन मैक्सवेल जब भी बल्लेबाजी करने आते हैं, ये बात तो है कि एंटरटेनमेंट का तड़का पूरा लगाते हैं, क्योंकि छक्के चौकों की ऐसी बारिश करते हैं, मजा आ जाता है देखने में। लेकिन आरसीबी के जीतने से जो आईपीएल का अंक युद्ध है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। क्या करना होगा, आरसीबी तो फिलहाल अपनी पोजीशन को सिक्योर कर चुकी है, कि अब वो दूसरों के खेल पे डिपेंडेंट है कि दिल्ली कैपिटल्स की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। एक नजर डाले थे पॉइंट्स टेबल पर, आईपीएल का अंक युद्ध क्या कहता है। हम आपको पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं और उसमें कैसा बैटल चल रहा है। नंबर 2 के लिए भी आज बैटल है, नंबर 1 के लिए भी बैटल है। एक नजर डालते हैं आईपीएल की पॉइंट्स टेबल पर, और यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखें गुजरात टाइटंस, ये तो सिक्योर है, कल का मैच जरूर हार गई गुजरात टाइटंस की टीम, बट इनके 20 पॉइंट है विद पॉजिटिव रन रेट, इनको तो कोई खतरा नहीं है। लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर 2 है, राजस्थान रॉयल्स जिनका आज मैच है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, इनको सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इनको मैच जीतना है। अगर ये मैच जीतेंगे तो ये इस पोजीशन पे पहुंचेंगे, अगर ये इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो इनको मिलेंगे 2 चांस। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अभी आपको नजर आ रहे हैं नंबर 4 पर, लेकिन उनके नीचे है दिल्ली कैपिटल्स जिनका एक मैच बचा हुआ है। रिमेंबर द फैक्ट, दिल्ली कैपिटल्स का जो रन रेट है वो पॉजिटिव रन रेट है, +0.255 और
तो आरसीबी का रन रेट है नेगेटिव। यहां पे देखते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। पंजाब किंग्स, इनके लिए क्या कोई होप बची हुई है? एक मैच बचा हुआ है, 14 पॉइंट्स ये भी ला सकते हैं, लेकिन आरसीबी ऊपर हो गए। सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है आज राजस्थान रॉयल्स के साथ, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और मुंबई इंडियंस बाहर हो गई है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें क्रिएट कर सकती है, क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया तो उनके जो अरमान है ना वो भी धराशायी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज इंपॉर्टेंट मैच है, आज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। चेन्नई सुपर किंग्स आउट है, क्या ये धोनी का आखिरी मैच है और क्या धोनी चाहेंगे कि हैप्पी एंडिंग करें वो अपने लिए? देखते हैं रिपोर्ट। धोनी का धाकड़ प्लान आरआर को करेगा परेशान। माही मारेंगे मैदान तो आरआर का बिगड़ेगा काम। सीएसके की आखिरी चाल आरआर का करेगी हाल बेहाल। सीएसके के सुपर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब इस साल का अपना आखिरी गेम खेलने जा रहे हैं। जाहिर है धोनी की ख्वाहिश जीत के साथ हैप्पी एंडिंग की होगी, लेकिन धोनी की यह तमन्ना राजस्थान रॉयल्स की वाट लगा सकती है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर आरआर तीसरे नंबर पर है और जीत ही उसे नंबर 2 पर पहुंचा सकती है। आईपीएल 15 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 14 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 9 में जीत मिली है और 5 में हार का सामना करना पड़ा है और उसके 18 पॉइंट्स हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने 13 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 8 में जीत मिली है और 5 में हार का सामना करना पड़ा है और उसके 16 पॉइंट्स हैं। यानी अगर आरआर जीतती है तो वो नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच जाएगी, लेकिन धोनी के होते हुए काम उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि माही हर हाल में आखिरी मैच जीतना चाहेंगे। हालांकि धोनी की टीम को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस मैच में धोनी ने जूनियर मलिंगा को मैदान में उतारा था, जिसने अपनी गेंदबाजी से सबको इंप्रेस किया था। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। टीम आखिरी मुकाबले में एक बार फिर अपने बड़े खिलाड़ियों से बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद करेगी। खासकर फैंस धोनी के बल्ले से हेलीकॉप्टर शॉट जरूर देखना चाहेंगे। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में मथीसा पाथिराना ने 3.1 ओवर की गेंदबाजी की थी, जिसमें उन्होंने 24 रन दिए थे और 2 विकेट चटकाए थे। वहीं इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने 53 रन बनाए थे। गायकवाड़ ने 49 गेंदों का सामना किया था। अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का भी लगाया था। दूसरी तरफ संजू सैमसन की कप्तानी में आरआर ने पूरे सीजन शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि बीच में एक दौर ऐसा आया था जब टीम को लगातार हार मिली, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान रॉयल्स की प्लेऑफ में जगह पक्की मानी जा सकती है, क्योंकि 16 अंकों पर कोई और टीम रॉयल्स को टक्कर देती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि अब संजू की नजर पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 की टीम बनने पर होगी, क्योंकि प्लेऑफ के फॉर्मेट के मुताबिक टॉप 2 में जगह बनाने वाली टीमों को फाइनल में जाने के 2 मौके मिलते हैं। इसके लिए संजू उम्मीद करेंगे कि जॉश बटलर एक बार फिर बल्ले से बरसे, वहीं यूजी की फिरकी सीएसके का इम्तिहान ले। आईपीएल 15 में जॉश बटलर ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 627 रन बनाए हैं। बटलर 3 शतक लगा चुके हैं। वहीं यूजी चहल ने 13 मैचों में 24 विकेट अपने नाम किए हैं। 40 रन देकर 5 विकेट लेना उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। राजस्थान के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें सीएसके के खिलाफ मैच में शिमरन हेटमायर का साथ मिलेगा, जो पिता बनने के बाद कैंप से जुड़ चुके हैं। ऐसे में हेटमायर फिनिशर की अपनी भूमिका को जारी रख सकते हैं। साफ है चेन्नई के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आरआर अगर मैच जीतती है तो उसे टॉप 2 में जगह मिल जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। आज का बड़ा मैच, बड़ा इसलिए क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अगर जीते तो नंबर 2 पर पहुंच जाएगा। नंबर 2 पर पहुंच गए, 2 चांस मिलेंगे फाइनल पहुंच के। चेन्नई सुपर किंग्स को क्या चाहिए? हैप्पी एंडिंग। क्या पार्टी खराब कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स की? हाँ बिल्कुल कर सकती है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान को बहुत संभल के खेलना पड़ेगा और उनको सिर्फ एक ही माइंड सेटअप से खेलना पड़ेगा कि वो सिर्फ जीत के लिए जाएं, क्योंकि ये जीत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो सेकंड नंबर पे भी आ जाएंगे। अगर वो सेकंड नंबर पे आते हैं तो उन्हें आपके पास 2 मैचेस मिल लेते हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली जीत के लिए जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास
बैटिंग लाइनअप में सिमरन हेटमायर के आने के बाद उनका बैटिंग लाइनअप थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तो एक फिनिशर उनको मिल जाएगा जो लास्ट में हिटिंग भी कर सकता है। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा टारगेट दे सकते हैं अगर उनकी पहले बैटिंग आती है। डिपेंड करता है टॉस पे भी कि क्या कौन पहले बैटिंग कर रहा है, क्योंकि चेन्नई की टीम के पास भी एक अच्छा बॉलर आया है नया निकल के, और चेन्नई जो अपना मैच खेलेगी वो एक ऐसे मैच खेलेगी कि बहुत फ्री माइंड होके मैच खेलेगी, क्योंकि उनके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं और होगा। आखिरी मैच है, आखिरी मैच है तो आखिरी पार्टी कर सकते हैं। हमारे साथ अभिषेक गर्ग जुड़ रहे हैं जो कि आज के हमारे सुपर फैन हैं, और सुपर फैन बनने का तरीका बहुत आसान है दोस्तों। आपको अपना नेम, प्लेस, मोबाइल नंबर और स्काइप आईडी हमें मेल करनी है sports@newsindia.tv पर। तो अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, सीएसके या फिर आरआर? क्या लगता है कौन सी टीम आज मैच जीत सकती है? आज मैं सपोर्ट कर राजस्थान रॉयल को। तो राजस्थान रॉयल का बैटिंग ऑर्डर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे चेन्नई का अपने पहले मैचों में देखा, मिडिल ऑर्डर बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहा है, और राजस्थान की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, जिसमें रविचंद्र अश्विन की फिरकी है, ट्रेंट बोल्ट की रफ्तार है, और साथ में प्रदीप कृष्णा और युजवेंद्र चहल की बॉलिंग के साथ आरआर को जो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। और सबसे मेन पॉइंट है उनका जोस बटलर, जो ऊपर सबसे अच्छे हिटर के ऊपर हम आएंगे। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर करने के लिए। बबीता, एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि धोनी आज अपना आखिरी गेम खेल रहे हैं, अगले सीजन नजर आएंगे धोनी? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे ट्रेंड भी कर रहा है ट्विटर पे कि शायद धोनी का आखिरी मैच है आईपीएल में। आपको क्या लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि वो नेक्स्ट सीजन में भी आएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ एक सरप्राइज रहता है कि वो ऑल ऑफ अ सडन कभी भी कुछ भी वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से वो अभी खेल रहे हैं और जिस हिसाब से उनका एक सीज़न गया है, उस हिसाब से उनको नेक्स्ट सीज़न में भी आना चाहिए, क्योंकि उनके होने से टीम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है बीइंग अ कैप्टन और बीइंग अ लीडर। एक टीम में उनके जैसा लीडर होने के बाद चेन्नई की टीम आधे से ज़्यादा वो ही संभालते हैं, और वो ही ग्राउंड पे भी नज़र आता है, और प्लेयर्स को भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है उनके साथ। चलिए एक नजर डाल लेते हैं फैंटेसी 11 पर। आज की फैंटेसी 11 क्या हो सकती है, और अगर आप फैंटेसी गेमिंग के शौकीन हैं, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो ये हमारी जो फैंटेसी 11 है ना, आपको हेल्प कर सकती है कुछ पॉइंट्स दिलाने में। जॉश बटलर, संजू सैमसन, एमएस धोनी, तीनों को ले लीजिए और आज बना दीजिए धोनी को कप्तान। क्या पता वो ऊपर बैटिंग करने आए और आपको रन दे दे, किस्मत का खेल है। जॉश बटलर, संजू सैमसन, धोनी, तीनों को लीजिए। ऋतुराज गायकवाड़ को आज अपनी टीम में लीजिए। पडिक्कल को लीजिए राजस्थान रॉयल्स से, कभी आरसीबी के लिए खेलते हैं। सिमरन हेटमायर आ गए तो उनको भी आप प्लेइंग 11 में ऐड कर सकते हैं। यशस्वी जायसवाल बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स को आगे भी प्लेऑफ्स में उनकी फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, उनको लीजिए। मोइन अली को बना लीजिए आज वाइस कैप्टन। पता नहीं ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि मोइन अली आज कुछ कर सकते हैं, तो वाइस कैप्टन मैंने उनको दिया है फैंटेसी 11 में रैंक। यूजी चहल, महेश तीक्ष्णा और मथीशा पाथिरान। तो ये थी फैंटेसी 11 जो कि मैंने आपको बताई कि किन किन प्लेयर्स को आप चूज कर सकते हैं। अब क्रिकेट की दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। तो आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन पर गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज मैथ्यू वेड को बीसीसीआई ने फटकार लगाई है। वेड ने अंपायर द्वारा उन्हें आउट दिए जाने के फैसले का गुस्सा ड्रेसिंग रूम में निकाला था। उन्होंने पहले अपना हेलमेट और फिर बल्ले को जमीन पर पटका था। वेड ने हालांकि अपनी गलती स्वीकार कर ली। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे। बीसीसीआई ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल के और बढ़ा दिया है। बीसीसीआई के अधिकारी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। बता दें कि रमेश पवार लगातार भारतीय क्रिकेट टीम के राष्ट्रीय चयनकर्ताओं और नेशनल क्रिकेट अकेडमी के साथ संपर्क में बने हुए हैं और उनको 1 साल उनको एक्सटेंशन मिल गया है टीम इंडिया के कोच। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे पर गई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वार्म अप मैच से पहले शुक्रवार सुबह हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट में तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर, बल्लेबाज हेनरी निकल्स और गेंदबाजी कोच शेन जुरिंगसन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तीनों को फिलहाल 5 दिन के आइसोलेशन में भेज दिया गया है। ये सब लोग अपने होटल के कमरे में रहेंगे। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए हैं जिसमें वो अतरंगी ड्रेस में नजर आ रहे हैं। वो काला चश्मा, जैकेट और गले में चेन पहनकर डैशिंग लुक में दिखाई दे रहे हैं। उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहे हैं और फैंस भी इन पोस्ट में खूब मजे ले रहे हैं। एक फैन ने कहा है, आपके अंदर हार्दिक और रणबीर दोनों छिपे हैं सर। तो ये थी क्रिकेट की तमाम खबरें। लेकिन बबीता, आज किसका दिन हो सकता है, सीएसके या फिर आरआर? राजस्थान का दिन होना चाहिए मेरे हिसाब से। आज उनको आज मैच जीतना चाहिए।
बबीता को लग रहा है कि आज राजस्थान रॉयल्स का दिन होना चाहिए, और अगर राजस्थान रॉयल्स जीते तो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच जाएंगे, लखनऊ सुपर जायंट्स को पीछे कर देंगे। लेकिन क्या धोनी करने वाले हैप्पी एंडिंग, इसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चा की। 10 का दम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।